एक्सरसाइज 5.3 इसको पार्ट थर्ड में बांटा गया है और एनसीईआरटी का बुक है ये। ठीक है भाई, देखिए पार्ट 2 तक हम लोग बना चुके हैं, तीसरा के चौथा तक, और तीसरा का ये 5वां क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। भाई आप लोग से मैं कहूंगा कि जो भी मैथ हम डाल रहे हैं आपके पास जो जा रहा है वीडियो, उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर जो चीज समझ में नहीं आता वो कमेंट करें ताकि हम देखकर उसको सॉल्यूशन दें, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास जितने मैथ का मैं वीडियो डाल सकूं आपके पास जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके पास वीडियो कैसे जाएगा भाई। इसीलिए आपसे मैं बताता हूं कि इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितना भी हम वीडियो डालें आपके पास जाए। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 का है, तीसरा का 5वां मैथ। देखिए सर क्या बोल रहे हैं, जो तीसरा का 5वां हम लोग को इसमें ना b का मान दिया हुआ है, b का मान जो हम लोग को दिया हुआ 5 दिया हुआ है, और s9 जो हम लोग को दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, और a का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, और a9 हम लोग को मालूम नहीं है। भाई थोड़ा सा इस पे ध्यान देने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे प्रश्नानुसार। इसमें हम लोग को b का मान मालूम है, s9 हम लोग को मालूम है, a का मान नहीं मालूम है, और a9 का मान नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें s से फॉर्मूला लगाएंगे। तो s से फॉर्मूला जो हम लोग को होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, अब आप लोग को ये पता है यहाँ पे s9 जो दिया हुआ है हम लोग sn लिखते थे, ये जो 9 जो दिया हुआ है n के जगह पे दिया हुआ है, यानी हम लोग को n का वैल्यू मान मालूम है। n का मान कितना हो जाएगा 9, यानी 9/2 करेंगे, और 2 a का मान नहीं मालूम है, प्लस 9-1 b का मान हम लोग को 5 मालूम है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, और कुल टोटल हम लोग को 75 मालूम है s। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 9/2 छोड़ दिए, 2a रहने दिए, प्लस प्लस रहने दिए, 9 में से 1 जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और इंटू में ये 5 है तो इंटू में हम लोग 5 रहने दिए, इक्वल 75 हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 9/2 रह गया आपका, और यहाँ पे 2a रह गया, 8 5 या 40। देखिए यहाँ पे अर्थ क्या होता है 40 और 14। अगर जो भी बोल रहे हैं उच्चारण में अगर 3 लगा रहे हैं, यहाँ पे 14 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 40 यानी 40। अब देखिए यहाँ पे 8 5 40 हो गया, और बराबर 75 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9/2 रहने देंगे, इसमें भाई 2 कॉमन हो रहा है ना, तो 2 को हम लोग कॉमन कर देंगे, तो a + 20 = 75 हो जाएगा। अब 2 से 2 हम लोग को कैंसिल हो गया, यानी कट गया, यानी हो गया 9 इंटू a + 20 = 75। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 में 1 से करेंगे तो 9a हो गया, प्लस 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 होता है, 9 दूनी 18 होता है ना भाई, तो 20 में 9 से करेंगे तो 180 यानी 180 बराबर 75 यानी 75। अब ये चीज आपको प्लस में दिख रहा है, तो उधर जाके क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में, यानी सीधे लिखेंगे हम लोग कि 9a बराबर 75 माइनस 180, यानी 75 में से 180 को घटा देंगे हम लोग। अब देखिए 180 यानी 180 माइनस 75, यानी हम लोग कितना आ गया 105। प्लस में होगा भाई की माइनस में, माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ज्यादा चिन्ह क्या चिन्ह है माइनस का, इसलिए 9a बराबर -105 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी चीज गुना में रहता है उसको ले आके हम लोग भाग में कर देते हैं, यानी 9a बराबर माइनस यानी सब्ट्रैक्ट 105 दिया हुआ है, यानी इसको लिख सकते हैं a बराबर -105/9। ठीक है, और देखिए ना इससे हमको पता चलता है 3 तिहाई 9। अब 35 में 3 से करो ना, 5 तिहाई 15, 3 3 और 10 आ गया ना भाई, यानी 35 तिया। अब यानी a का जो वैल्यू हो गया -35/3 यानी -35/3 आ गया। a का वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग को a9 निकालना है,
तो देखिए भाई a9 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू हम लोग को -35/3 आया प्लस n9, तो 9 माइनस 1, क्योंकि हम अभी जस्ट बताए थे हम लोग a लिखते हैं और यहाँ पे a9 है, तो ये 9 जो दिख रहा है n के जगह पे दिख रहा है, इसलिए n का वैल्यू हम लोग को मालूम है 9, तो 9 माइनस 1। d का वैल्यू हम लोग को 5 पता है और आगे चलते हैं। यहाँ पे -35/3 प्लस 9 में से बन जाएगा 8 इंटू 5 हो जाएगा, 8 इंटू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे -35/3 प्लस 8 5 जब 40 यानी 8 5 40, जब कुछ भी नहीं भाई तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब देखिए ना 1 और 3 का एलसीएम हम लोग को 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे -35 प्लस है, इसमें भाग लेंगे तो 3 होगा, तो 40 या 20 से यानी 120। अब देखिए ना 120 में से 35 को घटाएंगे यानी 5 8 3 11। अब यहाँ पे प्लस में बचेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और ज्यादा चिन्ह प्लस का है, इसलिए -85/3 आया जो हम लोग को आंसर आया। ये आपका 3 का पांचवा, a का मान -35/3 आया और a9 हम लोग को 85/3 आया। यही हमको आंसर आपका दिया जा रहा है छठा। तीसरा का छठा क्वेश्चन सर क्या बोल रहे हैं, जो देखिए a का मान हम लोग को 2 मालूम है और d का मान हम लोग को 8 मालूम है, एन हम लोग को कितना मालूम है 19, और उसके बाद n का वैल्यू नहीं मालूम है और an का वैल्यू नहीं मालूम है। मेरे भाई दोनों चीज हमको इसमें नहीं पता चल रहा है, ना हमको एक n का मान मालूम है और ना हमको n का मान मालूम है। प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई a का तो वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू मालूम है, sn का वैल्यू मालूम है, तो सीधे हम लोग लगाएंगे sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। अब n का तो वैल्यू मालूम नहीं है तो n/2 रहने दीजिए, a का वैल्यू मालूम है 2, n का वैल्यू नहीं मालूम है, d का वैल्यू 8 यानी 8 मालूम है, इक्वल 90 मालूम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, n/2 रह गया, 2 2 जब 4 होता है और 8 में n से करेंगे 8 माइनस प्लस माइनस 8 में 1 से करेंगे 8 इक्वल 19 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग n/2 छोड़ दिए, अब ये प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ज्यादा चिन्ह क्या चीज का है माइनस का है, तो 4 में से 8 जाएगा तो -4 प्लस 8 n बराबर 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग n/2 करेंगे, इसमें 2 को बाहर कॉमन कर दिए तो -2 प्लस 4n बराबर 19 हो गया। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी n -2 प्लस 4n बराबर 19 हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने का काम कर देते हैं इसमें, तो -2n प्लस 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 4n स्क्वायर इक्वल 19 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सजा देते हैं, तो यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 19 इक्वल 0। मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये प्लस में है तो इधर जो ही आता है वो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो इक्वल के जो ही आता है वो प्लस हो जाता है। इसमें भी हमको 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो जब 2 को कॉमन करेंगे तो हम लोग को 2n स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 45 इक्वल 0 बचेगा। ठीक है और ये जाकर भागा में हो जाएगा तो इक्वल 0 हो जाएगा, आप लोगों को जानकारी है। तो इसको लोग क्या करेंगे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0 करेंगे। ये आप 8 या 9 में पढ़े होंगे गुणनखंड, इस तरह का गुणनखंड रहता है तो हम लोग इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 45 में 90 से गुना करें, 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ देरी के लिए हम लोग को 45 का वर्ग नहीं करना है, अब करना है यहाँ पे 90 का वर्ग। अब ऐसा काम करें कि गुना करला पे हम लोग को 90 आ जाए और जोड़ा घटाला पर 1 आ जाए। 10 में 9 से गुना करेंगे हम लोग तो 90 हो जाएगा। देखिए मेरे मित्र यहाँ पे 10 में 9 से गुना किए 90 हो गया और 10 में से 1 गया 9 गया, 1 ही बचा, आ गया ना। तो इसको करेंगे सीधे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0।
अब इस पे 2n को कॉमन करेंगे तो n माइनस 5 बचेगा, 9 को कॉमन करेंगे तो n माइनस 5 इक्वल 0, यानी 2n प्लस 9 हो गया और n माइनस 5 इक्वल 0 हो जाएगा। 2n प्लस 9 बराबर 0 और 2n माइनस 5 बराबर 0। अब 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9/2 और n का मान 5 होता है। भाई हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं, जब भी इसका वैल्यू होगा वो प्लस में होगा, यानी n का मान हम लोग को मालूम चल गया 5। अब हमको निकालना होगा an, तो an बराबर हम लोग को फॉर्मूला जो बताया गया है जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का जो मान हम लोग को मालूम है वो 2 है और n का मान जो आया 5 माइनस 1 और d का जो मान मालूम है 8 यानी 8। अब देखिए 2, अब देखिए ना 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा ना, यानी 4 और ये क्या हो जाएगा 8, यानी 2 प्लस 8 को 32 यानी 8 4 जा 32 होता है। अब 32 रह गया, अब 32 और 2 को जोड़ेंगे 34 होगा, यानी 32 और 2 को जोड़ेंगे तो 34 होगा। ये आपका आंसर रहा, यहाँ पे n 34 आ गया। आगे चलते हैं हम लोग का 7वां मैथ। सर देखिए क्या बोल रहे हैं, a का मान जो हम लोग को मालूम है और 8 मालूम है, an का मान हम लोग को 62 यानी 62 मालूम है, sn का मान 210 यानी 210 मालूम है, हमको n का वैल्यू नहीं मालूम है और d का वैल्यू नहीं मालूम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, प्रश्नानुसार जो प्रश्न से कहेगा वही काम हम लोग करेंगे। तो देखिए भाई अब इसमें देखिए ना a का वैल्यू मालूम है, n का वैल्यू मालूम है, sn का वैल्यू मालूम है, n नहीं मालूम है, d नहीं मालूम है। तो यानी हमको n तो पता हो गया, a भी पता हो गया और ये हमको sn पता है, तो काहे नहीं भाई हम लोग फॉर्मूला sn का फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू a प्लस l पे यूज करें, लगा दें ताकि हम लोग को n पता है ना भाई n। तो देखिए n नहीं मालूम है तो n/2 हो जाएगा, यानी 8 प्लस 62 बराबर 210 हो जाएगा। अब देखिए ना n/2 हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तब 62 और 8 जोड़ेंगे तो 70 यानी 62 में 8 जोड़ो ना भाई, कंफर्म है ना। और इक्वल हम लोग को 210 दिया, इसको काट दो 35 में कट जाएगा, 35 में n से गुना करो तो 35 n बराबर 210 यानी n बराबर 210 बटा 35 हो जाएगा। भाई अब 35 में 6 से मल्टीप्लाई करो ना, 6 बचे 30 होता है, 6 3 18 3 21 कट गए 6 मतलब, यानी हम लोग को n का मान 6 आया, ये हम लोग को 6 आ जाएगा। अब हम लोग को d का मान निकालना होगा, तो हम लोग को a मान फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a का मान हम लोग को 8 है और n का मान 6 माइनस 1, d का मान नहीं मालूम है और ये हम लोग को 62 है। अब क्या करेंगे 8 प्लस 5d बराबर 62, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में d से गुना करेंगे 5d होगा, ये प्लस में है इधर लाइन क्या चीज हो जाएगा माइनस में, यानी 5d बराबर 62 माइनस 8। अब भाई 62 माइनस 8 यानी 62 में से 8 को घटाएंगे यानी 8 4 12 कितना आ गया 54 यानी 54, यानी 5d बराबर 54 हुआ और जो गुना में रहता है उसको भाग में कर देंगे यानी d बराबर 54 बटा 5, ये हमको आंसर रहा। आगे चलेंगे हम लोग तीसरा का 8वां। देखिए भाई अब तीसरा के 8वां हम लोग चलते हैं। तीसरा के 8वां में से क्वेश्चन क्या करे उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीसरा का 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग को an बराबर 4 दिया हुआ है, b का मान 2 दिया हुआ है, sn का मान माइनस 14 है, उसमें n का वैल्यू नहीं है और a का वैल्यू नहीं है। दो चीज का हमको मान पता इसमें नहीं चल रहा है, ना हमको n का मान मालूम है और ना हमको a का मान मालूम है। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से चलेंगे। देखिए भाई a n वाला फॉर्मूला हम लोग को होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का तो वैल्यू नहीं मालूम है, n का वैल्यू नहीं मालूम है, d का वैल्यू 2 है और ये हम लोग को कितना मालूम है भाई 4 मालूम है। अब देखिए ना a रह जाएगा, 2 में n से करेंगे क्या आएगा 2n माइनस 2 से करेंगे 2 इक्वल 4, यानी a प्लस 2n, ये प्लस माइनस में है उधर जाएगा क्या चीज हो जाएगा प्लस में, यानी 4 प्लस 2 यानी a प्लस 2n बराबर 6, a बराबर 6 माइनस 2n।
हम लोग को a का वैल्यू मालूम हो गया, इसको इक्वेशन नाम कर दें फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे SL बराबर, अब SL का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। अब हम a का मान मालूम हो गया, l का मान मालूम है, n का मान नहीं मालूम है, यानी n/2 हो जाएगा, और ये जो हम लोग को 6 माइनस 2n और ये हम लोग को +4 हो जाएगा, इक्वल -14 दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, n/2 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 माइनस 2n बराबर कितना हो जाएगा -14। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो n-2 2 को कॉमन करेंगे तो 5 माइनस n इक्वल -14। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी n इंटू 5 माइनस n इक्वल -14 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 में n से करेंगे तो 5n प्लस माइनस माइनस n में n से करेंगे n स्क्वायर इक्वल -14। अब सजा लेते हैं हम लोग, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n और प्लस 14 इक्वल 0। भाई क्योंकि यहाँ पे प्लस में ना माइनस में है ना, तो इधर क्या चीज हो जाएगा, प्लस में, माइनस को कॉमन कर ले तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। अब ये तो आपको हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। अब वही काम आ गया, इस तरह से हम लोग गुणनखंड करें कि गुना करना पे 14 हो जाए और 16 घटाना पे 5 आ जाए, 7 दूनी के 14 और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, तो सीधे हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0। अब n को कॉमन करेंगे n माइनस 7 होगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे n माइनस 7 इक्वल 0, यानी n प्लस 2 हो जाएगा और n माइनस 7 इक्वल 0, यानी n प्लस 2 बराबर 0 और n माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, n बराबर -2 और n बराबर 7 आ गया, यानी n का वैल्यू जो हम लोग को पता चला वो 7। अब a का मान निकालना है, तो जब a का मान निकालना है हम लोग को, तो लिखेंगे सीधे कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का काम करते हैं। जो देखिए यहाँ पे देखिए a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, n का मान है ना, तो a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7 करेंगे, यानी हम लोग को a बराबर 6 माइनस 14, a का मान हम लोग को -8 आया, यानी ये हम लोग को -8 आया। आगे सर 9वां क्वेश्चन, 9वां तीसरा का देखिए सर क्या बोल रहे हैं, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 और d का मान हम लोग को मालूम नहीं है, यह निकालने के लिए बोलता है। देखिए भाई हम लोग को a का वैल्यू मालूम है 3, n का वैल्यू मालूम है 8, s का वैल्यू मालूम 192, d का वैल्यू नहीं मालूम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे प्रश्नानुसार। ऐसे फॉर्मूला हम लोग को होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, तो n/2 यानी 8/2 और 2 इंटू 3 प्लस 8-1 और d का तो वैल्यू नहीं पता है और ये हमको 192 पता है, इसको काट दो 4 मतलब ये 6 हो जाएगा प्लस 7d इक्वल 192, लिया के भाग में कर देते हैं तो 6 प्लस 7d बराबर 192/4। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं भाई, तो देखिए 4 चौक को 16 होता है ना, और 3 8 चौक को 32 यानी 48 मतलब करेंगे। अब यहाँ पे 6 प्लस 7d बराबर 48 हो गया, गुना में है सॉरी ये ऐड में है, जोड़ में है, तो चलिए कैश में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7d बराबर 48 माइनस 6 हो जाएगा, तो 7d बराबर कितना आ गया 42। देखिए भाई 42 आएगा, अब हम लोग को गुना में 42/7 7 d का मान कितना आ गया 6। तीसरा का 10वां क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट चाहिए तीसरा का ये 10वां क्वेश्चन रहा। सर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, l का मान 28 दिया हुआ है, a से हम लोग को 144 दिया हुआ है, कुल n का मान 9 दिया हुआ है और a का वैल्यू नहीं मालूम। भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है l का मान दिया 28, a से हम लोग को 144, यहाँ पे बुक में देखिएगा आपको कुल लिखा हुआ होगा, तो जब कुल लिखा हुआ है यानी n का मान हम लोग को 9 है,
ए का वैल्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। अब इस तरह फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल लगाए क्योंकि हमको ये मालूम है। अब n का वैल्यू 9/2 हो जाएगा, a का वैल्यू नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है, परंतु ये हम लोग को 28 मालूम है बराबर 144 हो जाएगा ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9 इंटू ए प्लस 28 इक्वल 140 कितना हो जाएगा, 9 है। अब a प्लस 28 बराबर 144 इंटू 2/9, 16 में 9 से करो, 9 छक 54, 9 5 74, यानी 16 मतलब कट गया, यानी a प्लस 28 बराबर 62 या 32, 16 दूनी 32, a बराबर 32 माइनस 28 प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, 32 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी देखिए 32 में से 28 घटाते हैं 4, a का वैल्यू था ये निकालना, ये आपका समाप्त हो गया। आगे चलते हम लोग चलेंगे और आपसे मैं आग्रह करूंगा इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितने भी वीडियो आपके पास मैं डालूं आपके पास जाए। सही बच्चे से मैं अनुरोध करूंगा इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्र के पास जरूर इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इसे नॉलेज लें।